तो यहाँ पे मैंने बोला था कि 2 से 3 दिन के ऊपर यहाँ पर टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि 2 से 3 दिन के ऊपर मैक्स रेव कॉइन जो है गिरने वाला है एंड यहाँ पर रेव कॉइन जो है 99% तक क्रैश हो चुका है। लगभग $30 से $1 वो भी केवल और केवल एक दिन में यहाँ पर पहुंच चुका है। आई होप आप लोग सेफ होंगे क्योंकि पहले ही आपको अपडेट दे दिया था। जब रेव कॉइन गिरने वाला था तभी आपको अपडेट दिया था, जब सीरीन गिरने वाला था तब भी आपको अपडेट दिया था, जब सीरीन पंप करने वाला था इवन तब भी मैंने आपको अपडेट दिया था। तो अगर आप लोगों को ऐसी अपडेट चाहिए टाइम टू टाइम पता रहना चाहिए कि कौन सा कौन ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, उसके बेस पे आप ट्रेड्स ले सकते हो, तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्योंकि एवरी टाइम वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो जो भी कभी कभी अपडेट रहती है, अर्जेंट अपडेट रहती है, मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। फिलहाल के लिए मेरा कोई प्रीमियम चैनल नहीं है, कोई मेरा कोर्स नहीं है, तो किसी को भी पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए चलते हैं चार्ट्स की तरफ। बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि क्या यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है, वही हम लोग चार्ट्स में डिस्कस करते हैं, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आ चुके हम लोग सीधा स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर देख लो 15 तारीख को मैंने बोला था 2-3 days मैक्स एंड रेव विल डंप, ओनली थिंग होल्डिंग रेव इज नेगेटिव फंडिंग रेट। एंड उसके बाद अगर आप आज का दिन देखो तो यहाँ पर जो है रेव कॉइन लगभग लगभग $1 के भी नीचे आ चुका है। ठीक है, $28 से सीधा $1। कितना बड़ा डंप होता है आपको भी यहाँ पर पता है। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ पर तो लगभग लगभग एक ही दिन के अंदर इट क्रैश्ड अबाउट 96%। दिस इज नॉट जीरो तो क्या है, आई डोंट नो। आई होप आप लोग सेफ होंगे क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा था कि आप इसको स्कैल्प कर सकते हो क्योंकि 20-20% का डंप आता है। एंड मैंने ये भी बोल दिया था कि देखो उसके बाद जब हम लोग पहले स्कैल्प कर रहे थे 2-3 एसएल भी हिट हुए, लास्ट में मैंने डायरेक्ट बोल दिया था कि 2-3 दिन के अंदर अब ये डंप होने वाला है। एंड ये डंप हो गया एग्जैक्ट 2-3 दिन के ऊपर। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन कि अब यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या आपको बाय करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो आई वोंट सजेस्ट इट बाइंग। ठीक है, क्योंकि बाइंग के लिए क्यों सजेस्ट नहीं कर रहा मैं अभी। हाँ, अगर आपको स्कैल्प करना है तो आप स्कैल्प कर सकते हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर आपको स्कैल्प करना है तो कुछ ये ब्रेकआउट पे आप स्कैल्प कर सकते थे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर 40% के आसपास पम्प दिया है। बट देखो यार, अगर आप जेन्युइनली सोच रहे हो अगर आप बाय करने का एंड ये फिर चला जाएगा लगभग लगभग 4 बिलियन 5 बिलियन, तो नहीं पॉसिबल है। इवन सेम चीज़ मैंने सीरीन कॉइन के ऊपर भी यहाँ पर आप लोगों को समझाई थी। देखो कि 4 बिलियन वापस जाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, बहुत लोग बोल रहे थे कि जाएगा जाएगा, देखो इम्पॉसिबल है यार उस जगह जाना वापस, क्योंकि ये सब कॉइन्स की कोई वैल्यू नहीं है। ये सब कॉइन्स को बस और बस एक्सचेंज मैनिपुलेट कर रहे हैं और कुछ नहीं है आप लोगों को फंसाने के लिए, दैट्स इट। और कुछ वैल्यू नहीं है सब कॉइन्स की। देखो, जब सीरीन कॉइन यहाँ पर वापस पंप किया था ना, मैंने आपको बोल दिया था कि ये पंप आने से पहले मैंने आपको ट्रेड दे दिया था कि पंप का ट्रेड है। एंड जब यहाँ पर पंप कर चुका था तब मैंने आपको अब टेलीग्राम पे भी अपडेट दे दिया था कि टाइम टू सेल प्रॉफिट बुक कर लेना। एंड मैंने पर्सनली खुद शॉर्ट लिया था एंड शॉर्ट में अच्छा पैसा कमाया। अब मैंने कल की वीडियो पे भी यही बोला था कि कुछ इस तरह से साइडवेज होकर एक छोटा सा पंप देके वापस यहाँ पर डंप कर सकता है। एंड वही हो रहा है। ठीक है, फिलहाल के लिए सीरीन कॉइन को भूल जाओ। वापस अगर पंप वंप आने वाला होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, या फिर अगर और फर्दर डंप आने वाला होगा तो भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बट यहाँ पर देखो, इवन ये पंप इतना बड़ा जो एग्रेसिव पंप आया, स्टिल वो जो $4 का मार्क है वो टच नहीं कर पाया। एंड सेम गोज फॉर रेव कॉइन भी वापस नहीं टच कर पाएगा, ये 100% गारंटी। छोटा मोटा पंप आप लोग को देखने मिलेगा 50 100 200% का, क्योंकि यहाँ से 200% का पंप इट्स लाइक वेरी नॉर्मल। ठीक है, मैं आपको दिखाया था एक चीज। अगर यहाँ से 200% का पंप आया तो कितना होगा, बस इतना 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 ही। एक 3 4 4 घंटे की कैंडल ही क्लोज होगी। ठीक है, तो ये बड़ी बात नहीं है, ये सब पंप आ सकता है। ठीक है, 100 200% का। बट अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर बाय करके मैं होल्ड करूंगा, ये वापस से अगर आधा भी चला गया तो मेरा 1000% का प्रॉफिट है, तो आई डोंट थिंक सो जाने वाला है। क्योंकि द थिंग इज, रेव कॉइन को कौन मैनिपुलेट कर रहा था, रेव कॉइन को जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंजेस मैनिपुलेट कर रहे थे। कॉइन को स्टिल वेल मैनिपुलेट कर रहे थे, इसलिए बीच बीच में इतना बड़ा पंप आ रहा था। बट रेव कॉइन को जो है ना स्टिल सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज मैनिपुलेट कर रहे थे। क्योंकि अगर आप खुद सोचो कि एक कॉइन जो $7 बिलियन का मार्केट कैप तक गया है, उसके ऑन चेन होल्डर्स कितने हैं, 11,000 बस। एंड अगर मैं आपको सेलिंग दिखाऊं, लास्ट 5,000 की सेलिंग कब हो रही थी, 12 घंटा 16 घंटा। अगर मैं इसको 10,000 कर दूं ना, तो अब देख लो तब इस पे 10,000 के ट्रांजेक्शन ही कितने कम हुए। तो इसको कौन चला रहा था, सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंजेस चला रहे थे, ताकि आपको मैनिपुलेट करे, आपको बाय करे, आपका लॉन्ग शॉर्ट पर जो भी हो एसएल हिट करा के एंड वो लोग पैसा बनाए। ठीक है, और कोई इस कॉइन को नहीं चला रहा था। ठीक है,
ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइस, क्योंकि मैं बहुत साल से क्रिप्टो में हूँ, तो मुझे पता है कि कौन से कॉइन किस तरह से बिहेव करते हैं, क्यों करते हैं। सीरीन कॉइन पे मैं लॉन्ग ट्रेड्स क्यों दे रहा था, क्योंकि उस पे वेल्स है, अभी भी वेल्स है, वो लोग अभी भी पंप डंप कर रहे हैं, ठीक है। बट इस पे क्या है, इस पे वेल्स नहीं है, इस पे एक्सचेंजेस वाले हैं एंड वो इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं बहुत गंदा लेवल का, क्योंकि ये कॉइन की कोई न्यूज़ नहीं, कोई कुछ नहीं, एंड सडनली आउट ऑफ ब्लू मून 10,000% पंप कर देता, विच इज़ नॉट वेरी नॉर्मल, क्योंकि मीम कॉइन भी नहीं है, इसकी कोई हाइप भी नहीं है, इसका कोई न्यूज़ भी नहीं थे, कुछ नहीं था, स्टिल ये 10,000% पंप करता है, ठीक है। तो मेरा एट द एंड सजेशन यही है आप लोगों से, अगर आप लोग इसको लेने का सोच रहे हो तो प्लीज़ लॉन्ग या शॉर्ट ही करना, एंड अगर आप लोग बाय भी करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ एसएल यूज़ करना। मेरे ख्याल से आपको बाय नहीं करना चाहिए, बट अगर आप लॉन्ग या शॉर्ट करने का सोच रहे हो तो लॉन्ग या शॉर्ट पे भी आपको यहाँ पर एसएल यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर अपनी तरफ से पूरा अपडेट दे दिया था फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे कि ये गिरेगा 2 से 3 दिन में, एंड 2 से 3 दिन में गिर भी गया, एंड पर्सनली मेरा शॉर्ट भी चल रहा था $26 से। अब मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ, $26 से मैं $11 पे जब ये आया, तब मैं यहाँ पर 50% क्लोज़ कर रहा था, बट वो गलती से पूरा ट्रेड क्लोज़ हो गया, ठीक है? तो उसके बाद मेरे को फ़ायदा उतना नहीं हुआ स्टिल, बट मेरा एक कोई एक्सचेंज में मैं यहाँ पर अभी भी वो रेफ कॉइन का ट्रेड चल रहा होगा। अब मैं एक आपको चीज़ बताता हूँ, ठीक है? मैंने पर्सनली ना एक एक मेरा एक्सचेंज है जिसमें मेरे काफ़ी फंड पड़े हैं, उसमें पर्सनली मैंने यहाँ पर रेफ कॉइन पे शॉर्ट लिया था, ठीक है? एंड उसको मैंने खुला छोड़ ही दिया था। खुला ही, कहीं पे भी एवरेज नहीं गया, 10x पे शॉर्ट चल रहा था। वो इतना पंप किया, ठीक है? एंड इतना पंप करने के बाद वो वापस पूरा का पूरा डंप कर दिया। नाउ आई थिंक सो 400 ना 500% के आसपास मैं प्रॉफिट में हूँ स्टिल। इतना बड़ा पंप और इतना बड़ा डंप आने के बाद भी, ठीक है? आप लोग ये गलती मत करना, वो गलती से मेरा खुला रह गया था। मुझे याद नहीं था कि वो क्रॉस मार्जिन पे है। तो सिंस उसमें बहुत ज़्यादा फंड्स पड़े थे, तो उसमें वो ऊपर चला गया, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। बट आप लोग जो है यहाँ पर जो है कभी भी क्रॉस मार्जिन पे अगर यूज़ करते हो तो थोड़ा-सा ध्यान से यूज़ करना है, राइट? दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको सजेशन दे दिया कि अगर आपको बाय करना है तो आई डोंट थिंक सो इट्स द टाइम टू बाय, क्योंकि इस पे एक्सचेंजेस है। हाँ, पंप डंप आ सकता है वापस, बट आई डोंट थिंक सो अभी आप लोग को इंटरेस्टेड रहना है, ठीक है? अगर आपको स्कैल्प वगैरह करना है तो दैट्स अप टू यू, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे सोच रहे हो तो बाय मत करना, क्योंकि स्कैल्प मैंने अभी खुद एक लॉन्ग ले रखा है यहाँ पे, ठीक है? एज़ अ स्कैल्पिंग ही ले रखा है कि यहाँ पर मेरी एंट्री है एंड ये मेरा 15% का एसएल है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कोई ऐसा मेजर ट्रेड नहीं ले रखा है, ठीक है? राइट? That's it for today's video, guys. Hope you guys enjoyed it. Make sure to like, subscribe, and share. See you in the next video. Till then, bye bye. Have a nice day.